इवन अगर आप बीटीसी पे देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सेम ही स्ट्रक्चर बना है। मार्केट फॉल कर रहा था यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल हो गया एंड लास्ट 2 डेज से मार्केट साइडवेज के अंदर जा रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड क्रिप्टो मार्केट पिछले 4-5 वीक से बैक टू बैक डोजी के अंदर ही क्लोजिंग कर रहा है। ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। इवन लास्ट वीक के अंदर हमने प्लानिंग भी किया था कि डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मोमेंटम उसी तरह से हुआ भी, पर सम हाउ कैंडल क्लोजिंग होते होते मार्केट रिकवर हो गया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। आज है संडे, आज कैंडल क्लोजिंग का लास्ट डे है। सो एंड अभी टाइम कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। सो अब हमारा प्लान नेक्स्ट वीक का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अभी ये है। सी चार्ट को अगर हम वीकली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर साइडवेज ही मार्केट है। आने वाले वीक को ट्रेंडिंग प्लान करना थोड़ा रिस्की है, बट साइडवेज मोमेंटम चल रहा है इतने दिनों से, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखो, बड़ा ट्रेंड की बात नहीं है, बड़े ट्रेंड इस वीक के अंदर हम प्लान भी नहीं कर सकते बिकॉज ये वीक दिसंबर का, मतलब ये वीक अभी लास्ट वीक है दिसंबर का। एंड एज यूजुअल सभी को पता है कि लास्ट वीक एक वीकेंड वाला माहौल होता है पूरी तरह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर भी। उस वजह से वॉल्यूम भी काफ़ी कम रहता है एंड अगर वॉल्यूम कम रहता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एक मतलब वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिले। स्पाइक भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है एंड मैनिपुलेशन मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पर बिना वजह बड़ा ट्रेंड कैच करने के नाम पर छोटे बड़े ट्रेड को अवॉइड करना, ये चीज़ सही नहीं होगा। छोटे ट्रेड मिले उसको लेते चलो, जो भी प्रॉफिट बने उसको हमें कैच करना है। बस चीज़ यही है कि कहीं यहाँ से एक ट्रेंड दे दे मार्केट और हम कैच ना कर पाए, ये चीज़ ना हो, इस चीज़ का रिग्रेट ना हो। उसके लिए हमें एक ट्रेंड प्लान करना है इस वीक के अंदर। ओके, ट्रेंड भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग प्लान हमारा रहेगा। तो यहाँ पर अपसाइड के लिए इतना हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें कौन सी तरफ डायरेक्शन में जाना है, अपसाइड के लिए जाना है या डाउन साइड के लिए जाना है, यह क्वेश्चन अभी है। सो चार्ट का स्ट्रक्चर आप समझो। देखो, मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की तरफ आया और यहाँ से अप हो गया। अगर मोमेंटम डाउन साइड की तरफ होता ना तो यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए था। अगर चलो मोमेंटम शार्प नहीं आ रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, टाइम ले रहा है नीचे जाने के लिए, तो साइडवेज का जोन यहीं पर होना चाहिए था, यहीं पर कहीं कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए था वीकली चार्ट का। बट ये नहीं हुआ। क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ आ गया और अप आके, मतलब ये जो मोमेंटम था इसको पूरी तरह से कैंडल ने कवर अप कर लिया है। जो ट्रेंड आया था बड़ा फॉल, उसको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है और कैंडल क्लोजिंग ऊपर की साइड हुआ है एंड लास्ट 2 दिन से साइडवेज जा रहा है मार्केट। यहाँ पर अभी हम डाउन साइड के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। प्लानिंग सिंपल यही है हमारा कि अब नेक्स्ट वीक के अंदर हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 80-90% चांसेस 80-90% चांसेस है कि यहाँ से अप साइड का ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। डाउन साइड इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अगर जाना चाहता ना मार्केट डाउन में तो कब का यहाँ से निकल जाता। सभी को पता है डाउन साइड का जो मार्केट होता है वो काफ़ी स्पीडी मोमेंटम के साथ जाता है, बट यहाँ पर अगर नहीं गया है तो इस चीज़ को इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। सो यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कैसे हमें ट्रेड को फाइंड आउट करना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर सिर्फ हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हम 4 आवर या 1 आवर पे जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा इस चीज़ को समझो। अभी मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ट्रेंडिंग हो चुका है। सो यहाँ पर अभी वॉलेटिलिटी आना बाकी है। जब तक एक वॉलेटिलिटी नहीं आता तब तक हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है। वॉलेटिलिटी मतलब यहाँ पर ये जो बायर नीचे से आए थे, मतलब ये जो बाइंग कैंडल बना था, सो अभी यहाँ पर बायर है। बायर को एक झटका लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। ये सोचकर जो अमेच्योर लेवल पर हो गए ना ट्रेडर, वो यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एंड जो भी यहाँ पर सेलर्स है, वो सेलर्स को भी एक बार झटका लगना चाहिए, मतलब उनका स्टॉप लॉसेस हिट होना चाहिए। सो क्या वॉलेटिलिटी का मतलब क्या, यहाँ पर बायर और सेलर्स जो भी यहाँ पर बैठे हैं ना इन छोटे टाइम फ्रेम पर इस रेंज के अंदर, वो दोनों ही एग्जिट हो जाना चाहिए। वो एक बार एग्जिट हो जाए, वहाँ पर आपको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। उस मोमेंटम के अंदर हमें ट्रेड लेना है। मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही है एंड इस प्लान के बेसिस पर मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। इवन अगर आप बीटीसी पे देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सेम ही स्ट्रक्चर बना है। मार्केट फॉल कर रहा था यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल हो गया एंड लास्ट 2 डेज से मार्केट साइडवेज के अंदर जा रहा है। सो प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि एक फॉल नीचे की तरफ दे, यहाँ पर 50% कैंडल का टच करे नियर बाय और उसके बाद मार्केट शार्प अपसाइड में चला जाए। ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। सो ओवरऑल प्लानिंग हमारा यही है। प्लान के हिसाब से हमें ट्रेड करेंगे, देखते एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है प्लान। एंड जो भी ट्रेड होगा वो टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगा। सो चाहे तो आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगा। सो आई होप एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।